ये जो मैं अवाम दुश्मन उन्होंने बजट पेश किया है सर, मैं इनके बारे में बात करूंगा कि सर मैंने एक जो कट मोशन दिया है सर कि वो टू डिस्कस द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पुअर पीपल। मैं समझता हूं कि सर इनके लिए जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो ही काफ़ी है, जिसके मुताबिक 44% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो 12-13 करोड़ जो लोग हैं सर वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। इसका मतलब ये है कि वो दिन के $3 नहीं कमा रहे, 900 रुपया नहीं कमा रहे। मैं समझता हूं सर कि ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है और इन पे बहुत बड़ा सर जो है ये उन्होंने चार्ज लेवल किया है और उनकी नाकामी के लिए इससे बड़ा तमगा और कोई नहीं हो सकता। सेकेंडली सर, आपका 4 में से 1 पाकिस्तानी जो है वो बेरोजगार है। गुर्बत से निकलने के लिए सर इन्होंने कोई पॉलिसीज नहीं दी। आपका जो एग्रीकल्चर का सर जो 70% लोग देहात में रहते हैं, मैंने बड़ी डिटेल में वो कंपैरिजन दिए थे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो सर आपका माइनस में चला गया है। आपके जो 70% देहात में रहने वाले लोग हैं वो कस्ब पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपकी सर लार्ज जो मैन्युफैक्चरिंग है वो माइनस में चली गई है सर। तो मैं समझता हूं सर जब आपकी एग्रीकल्चर जो है वो माइनस में चली गई है, जो आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है वो माइनस में चली गई है, तो ये रिलीफ कहां से देंगे सर? सर 3 बुनियादी चीजें होती हैं सर कि सब्सिडी देते हैं गरीब के लिए, गरीब को उठाने के लिए। उसके बाद सर जो मिडिल क्लास है उनको रिलीफ देते हैं। और सर जो ये बड़े जो टैक्स जो मिल ओनर्स होते हैं उनकी टैक्सेशन में कंसेशन देते हैं। मैं समझता हूं कि सर ये मौजूदा हुकूमत ने इस बजट में हर जो चीज को जो है कोई नहीं दिया। और सर ये जो है ये कैसी हुकूमत है, ये कितने जालिम है कि इन्होंने सर जो एक अमीर की गाड़ी है, जो टोयोटा लैंड क्रूजर्स हैं, उन पे तो उन्होंने 50 से 60 लाख सस्ती कर दी है। और जो गरीब का जो सोलर है सर, जो झुग्गियों में जो गरीब लोग, इतने मुआशी हालात तंग हैं, बिजली इतनी महंगी हो गई है, इतने ज्यादा महंगाई है सर, महंगाई का कोई मैं क्या बताऊं। और सर ये उनकी बुनियाद पे इन्होंने जो है सर वो जो पेट्रोलियम की प्राइसेस पहले भी बहुत ज्यादा हैं, इन्होंने उस पर लेवी कार्बन जो है वो इम्पोज कर दिया है। तो मैं समझता हूं सर कि ये फेल हो गए। और दूसरा सर जो मैंने ये पेश किया कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, इसमें सर जो मैंने एक और पेज टू डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज आउटलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जनाब स्पीकर कि ये हुकूमत आईने पाकिस्तान के तहत मार्ज़े वजूद में नहीं आई, ये अवाम के वोट लेके नहीं आए, ये इंस्टॉल्ड हुक्मरान है। जनाब स्पीकर, मैं आपको जबानी बातें करने का मैं कायल नहीं हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जहां कर रहा हूं कि सर ये जो आर्टिकल 37 है उसके तहत सर जो रियासत जो है वो आपकी हेल्थ की और एजुकेशन की जो है वो सर मुहाफिज होती है। इनके हालात ये हैं कि इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन का बजट जो है वो कम कर दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक आर्टिकल है इन्होंने 37 की वायलेशन की है। दूसरा सर ये मैं इनको क्या बताऊं, इनकी कोई प्रायोरिटीज ही नहीं है, इनका कोई विजन ही नहीं है। जो नेशनल आर्काइव है सर, नेशनल आर्काइव के ये हालात हैं कि वहाँ पे सर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो वो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो पोसीदा हो चुके हैं, उनको संभालने का कोई तरीका नहीं है, डिजिटाइजेशन नहीं कर रहे। अफगानिस्तान सर देखें, बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में भी हो गया है। आप सर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की तकारीर चाहिए, मुझे असम्बली में नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ सर कि मुझे मोहम्मद खान जुरेजो की स्पीच मिले,